हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो है कैटफ़िश के फ़ीड से रिलेटेड। क्योंकि कैटफ़िश का पालन जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अ, उसका कारण ये है कि उसका मार्केट वैल्यू जो डिमांड है, वो है। दूसरा, हाई डेंसिटी में आप उसका पालन कर सकते हैं, कम जगह है तो भी आप उसका अच्छा फ़ायदा मुनाफ़ा आप उससे ले सकते हैं। और बस आपको चूँकि उसका जो सबसे ज़्यादा जो उसका जो ड्रॉबैक है, वो है फ़ीड पार्ट। फ़ीड उसका बहुत महँगा आता है, तो ये सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है कि हम कैसे बहुत नॉमिनल खर्चे में या उसके सपोर्टिव कुछ ऐसा दे के उसके फ़ीड कॉस्ट को आधा कर दें या एकदम ख़त्म कर दें। तो वो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम कैटफ़िश का पालन या सोलफ़िश जैसी मछलियों का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें सब्जेक्ट आता है वो है कि कैटफ़िशेज़ का जो पालन हो रहा है वो मेनली कौन-कौन सा है और उनमें हम क्या-क्या फ़ीड दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपके कैटफ़िश के जो कल्चर में आता है वो है आपका सिंघी। सिंघी का कल्चर नाउ-ए-डेज़ मच मोर रनिंग। बहुत ज़्यादा पालन हो रहा है बायोफ्लॉक में, सेमी बायोफ्लॉक में, छोटे-छोटे पॉन्ड कल्चर में। तो और मिक्स कल्चर में भी बहुत ज़्यादा उसका पालन हो रहा है। 10 बीसवे से जो 10,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, उसमें आपके इस सब के ऑप्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शन में अगर आपके पास सपोर्टिव फीड है, यानी कि हम फीड कॉस्ट को सबसे कम अगर कर सकते हैं 20% 30% पे ला सकते हैं, तो ओवरऑल आपका पैसा जो है उसमें बचेगा। क्योंकि वो 300-400 रुपए केजी की मछली है मिनिमम। हम अपने यहाँ की बात करते हैं, बाकी और जगह तो 500, 600, 800 रुपया है। लेकिन हम 400 मिनिमम जो इसका वैल्यू मार्क कर रहे हैं, उसमें जो हमारा फीड कॉस्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कारण ये है कि 40% फीड ओवरऑल रिक्वायर्ड होती है। इससे कम प्रोटीन का फीड हमको इसमें सक्सेस रेट कम देता है। चाहे वो देसी सिंगी हो, चाहे वो देसी मांगुर हो या मेस्टस फैमिली का मछली हो। मेस्टस मतलब टेंगरा, जिसको आप टेंगना बोलते हैं देसी भाषा में, जिसमें आपका मेस्टस गोलियो है, गुलसा टेंगरा, मेस्टस बिट्टाटस है, सोना टेंगरा जिसको बोलते हैं, और मेस्टस कैवेसियस है, जो है जिसको आप नोना टेंगरा बोलते हैं। ये तमाम जो है टेंगरा की वैराइटीज़ है जो अमूमन पालन होती है हमारे यहाँ। तो और इसके अलावा सोल फिश है, सोल फिश मछली जो है, इन मछलियों का कल्चर आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो ताकि वो मुनाफ़ा जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहला जब किसी कल्चर में हम फ़ीड की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें 2 चीज़ उसका ध्यान में रखना होता है। एक, उसका फ़ीडिंग बिहेवियर क्या है? वो फ़ीड कैसे लेती है और कहाँ लेती है? दूसरा, उसका लिविंग स्टाइल क्या है? और उसमें जो तीसरा है वो फ़ीड परसेंटेज उसका क्या होना चाहिए? जो प्रोटीन का रेशियो होना चाहिए, फैट का रेशियो होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, वो हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में हमको गहन जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें सक्सेस रेट ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम इसका फ़ीड मिनिमाइज़ कैसे करें, तो हमें उन फ़ीड मटेरियल्स का चुनाव करना पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल हो या इंसेक्ट हो या और तमाम चीज़ें हैं। उसमें प्रोटीन परसेंटेज का जो पोर्शन है, वो हमें पता होना चाहिए कि 40% 35% का प्रोटीन हो, तो हम इसका पालन फ्रीली कम खर्चे में या ज़ीरो खर्चे में कर सकते हैं। तो पहला जो फ़ीड आप इनको मुहैया कराएँगे, इनको जो देंगे, वो पहला फ़ीड जो सबसे सस्ता आता है, वो होता है स्पॉन, स्पॉन फ़ीडिंग। अब स्पॉन फ़ीडिंग क्या होता है? तमाम जो मछलियों का जो कल्चर होता है, उनमें छोटे-छोटे मछली के बच्चे बेचे जाते हैं, जिसको स्पॉन बोलते हैं। बहुत छोटे साइज़ में, एक मतलब एक पॉलीथीन में आप 5,000, 10,000, 50,000 इस तरीके की क्वांटिटी उसमें आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए आप सिंघी का कल्चर कर रहे हैं, नेचुरल पॉन्ड में, और या फिर आप जो है अर्दन पॉन्ड, नेचुरल पॉन्ड के अलावा सेमी बायोफ्लॉक में कर रहे हैं या कोई मिनी पॉन्ड है उसमें कर रहे हैं। तो आप इनको स्पॉन की आप क्वांटिटी इनको उपलब्ध कराइए और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ख़ास करके वो मछली जो लाइव फ़ीड करती है। तो ये इनको अगर आप जो है स्पॉन का जो सिस्टम है वो आप इनको दीजिए। वो इनको बहुत अच्छी प्रोटीन
और बहुत अच्छा इनको कंटेंट मिलेगा। एक तो ये हो गया। अब उसको देने का 2 तरीका है, एक तो आप बाहर से खरीद के दे सकते हैं, सस्ता पड़ेगा आपको, बहुत सस्ता। जब सीज़न में ब्रीडिंग कराई जाती है तो बहुत सस्ता स्पॉन मिलता है दोस्तों, वो आप करा सकते हैं, एक। दूसरा, आप अपनी वाटर बॉडी में ऐसी मछली छोड़िए कि जो समय-समय पे ब्रीड करे। जैसे देसी तिलापिया, अगर देसी तिलापिया आप उसमें छोड़ देंगे, तो 200 ग्राम से 150 ग्राम तक में वो ब्रीडिंग शुरू कर देती है और बहुत सारा उनके लिए स्पान और हाई वैल्यू कंटेंट की जो मछलियाँ हैं, वो उनको मिलने लगेंगी। कुछ मछलियाँ देसी टाइप की होती हैं जो जो राउंड ईयर ब्रीडिंग करती हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लोकल छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रीड करती हैं, वो ये बड़े चाव से खाती हैं इनके बच्चे को। तो आप वो कर सकते हैं या फिर कॉमन की मछलियाँ कुछ आप छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छा ब्रीडिंग करती हैं। उनको राउंड ईयर कभी तिलापिया हो गया, कभी कॉमन हो गया, कार्प का बच्चा और देसी मछलियाँ, इनके सीड उनको बहुत अच्छे से चाव से फ्रीली वो खाएँगे, एक तो ये हो गया। दूसरा, केचुआ आता है। केचुए की खेती आजकल कृषि में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वो खेती में। तो उसके पूरा कोकून मिलते हैं आपको, उसके कोकून मिलते हैं, उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है। उस तरीके से आप उसको तैयार कर सकते हैं। बेडिंग उसका लगा के अल्टरनेट करके एक-एक बेड आप उनको देते जाएँगे, तो उनको 40% से अबव प्रोटीन बराबर उनको मिलेगा। लाल रंग के केचुए होते हैं, छोटे-छोटे कोकून होते हैं, वो सोल फिश को या फिर देसी मांगुर को या फिर इनको जो मिस्टस फैमिली की जो मछलियाँ हैं, बहुत अच्छे से चाव से खाती हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सौदा है, बट मेहनत थोड़ा पड़ेगा। अब भाई 40% प्रोटीन का खर्चा आपको बचाना है, एक कल्चर में एक मछली 100 से सवा सौ रुपया खाएगी, वो पैसा आपको बचाना है तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो एक हो गया स्पॉन फीडिंग, दूसरा आपको हो गया केचुए का, लम्ब्रिकाइडिस, केचुआ जो कोकून वगैरह उसका बना के, उसका पूरा प्रोसेस है, उसका आप इनको फीड करा सकते हैं और बहुत अच्छा पूरा राउंड ईयर आपको एक कल्चर मिलेगा। तीसरा, इसकी फीडिंग जो सबसे अच्छी और कंटेंट लिए हुए होता है दोस्तों, वो होता है लार्वी। लार्वी का जो कल्चर होता है, वो जो है आप इसको करके खिला सकते हैं। आप हाउस फ्लाई का कल्चर करके आप उसके जो है लार्वी को आप इनको दे सकते हैं, बट थोड़ा-सा पोटेशियम परमैंगनेट में मर्ज करके दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, वरना उसके साथ जर्म पैथोजेंस वगैरह इनके शरीर में जाएगा, फंगल अटैक कर सकता है, बैक्टीरियल लोड दे सकता है, तो आप इस तरीके से करके आप दीजिए। दूसरा, जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई होता है, बीएसएफ का लार्वा, वो आप इनको उपलब्ध करा सकते हैं। रेशम के लार्वे उसमें बहुत हाई कंटेंट होते हैं और बहुत से लार्वे हैं जिनमें 40% से अबव कंटेंट होता है, वो लार्वा आप तैयार करके इनको दे सकते हैं। इंसेक्ट का जो है आप इसमें इनको उपलब्ध करा सकते हैं। इंसेक्ट फीडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे ओपन पॉन्ड है आपका, ओपन पॉन्ड कल्चर में आप कर रहे हैं, तो अभी बारिश का सीजन है, अभी आप 2-3 हैलोजन लाइट तालाब की तरफ मुँह करके डाउन में करके आप लगा दीजिए। उससे जो बरसाती जो इंसेक्ट कीटाणु जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो सारे कीड़े-मकोड़े तालाब में गिरते हैं अट्रैक्ट होके और ये उनको लाइव फीडिंग के रूप में बहुत लेती हैं और दोस्तों उसमें भी 40% से कम प्रोटीन नहीं होता है इंसेक्ट में। इंसेक्ट में जो प्रोटीन होता है वो बहुत होता है। तो आप एक ये आइडिया से आप उसको फीडिंग करा सकते हैं। बस एक लाइट आपको डाउन में 1-2 जगह लगाना होगा हर तालाब में, तो उससे आपको जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा नाइट में, वो सारा तालाब में जाएगा और ये मछलियाँ बड़े चाव से खाती हैं। तो एक तो इसकी फ्री फीडिंग हो गई, मैं उन्हीं फीडिंग की बात कर रहा हूँ जिनका रेशियो जिनको खरीदने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। 40% का आप फीड लेंगे तो ₹80 के आस-पास आपको पर केजी फीड मिलता है और ये आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट फीडिंग बता रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे ही आप फ़ोकस कर लेंगे, तो आपका जो है कल्चर बहुत बेहतरीन जाएगा और प्रोटीन जो परसेंटेज है इनको बहुत अच्छा मिलेगा। ग्रोथ आप कंपैरेटिवली मार्केट फीड से बहुत अच्छा लेंगे। तो और जब ये कल्चर आप कर रहे हो दोस्तों, तो प्रीवियस पीरियड में बस आपको बहुत सारे जो है जू प्लैंटॉन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो आप तैयार करके इनको दीजिए, तालाब में अपने तैयार करिए और बहुत सारा जो है मार्केट में ट्यूबिफिक्स वगैरह आता है, वर्म आता है, ये सब आप इनको तैयार करके दीजिए। आप देखेंगे फीड से बहुत बेहतरीन
इनका कलर आएगा और इनका टेक्सचर बढ़िया आएगा और आपका मार्केट का जो रेट है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। और इस तरीके से आप एक सिस्टमैटिक ढंग से बहुत अच्छा कल्चर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बस आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको मेहनत करना पड़ेगा और यकीनन आपको फ्री में ये चीज़ें तैयार होंगी और कैटफ़िश का आप पालन बहुत फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहा और इन चीज़ों की सारे कल्चर होते हैं, सारा सिस्टम है, थोड़ी सी मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम